अस्सलाम वालेकुम। आज एक और सिंध की मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। गुड़ का पराठा, सिंधी में इसे जो है वो बुसरी कहा जाता है। बुसरी पराठा कहा जाता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है क्योंकि गुड़ जो है वो उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो सर्दी भगाने के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। हमारे खुद के घर में जो है सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा पराठा बनाया जाता है, वो भी सफ़ेद मक्खन के साथ, वाइट मक्खन के साथ। तो आज मैं आपके साथ अपनी अम्मी की रेसिपी शेयर करूंगी कि वो किस तरह से बना के देती हैं हमें ये पराठा। तो रेसिपी एंड तक देखें और आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आटा गूंद लेंगे और उसके लिए 2 कप जो है मैं लाल आटे के ले रही हूँ। आपके घर में जो आटा यूज़ होता है आप वो ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल का डालेंगे। और 1 गिलास मैं पानी का ले रही हूँ और पानी एकदम से सारा का सारा हमने इसमें नहीं डालना है। तो इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी पहले डालेंगे और फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर जितने पानी की ज़रूरत होगी फिर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और इस तरह से जो है फिर हम जो आटा है उसको गूंद देंगे। एकदम से सारा पानी जो है वो ना डालिएगा, वरना फिर ये जो है चिपचिपा सा जो है बन जाएगा, फिर आपको मज़ीद जो है आटा डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, इसको गूंदते जाएं। आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है और बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है, नॉर्मल सा होना चाहिए, ताकि जब हम इसकी रोटी बनाएं तो बहुत अच्छी सी बने। और ये देखिए बहुत अच्छा आटा हमारा जो है वो तैयार हो गया है। मैं इसको 15 मिनट से के लिए छोड़ दूंगी, 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखें, बस हम इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके बाद जो है हम इसके पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था और ये बहुत अच्छा सा सेट हो गया है और बहुत अच्छा जो है इसका पेड़ा जो है बहुत इजीली बन रहा है। तो पेड़ा हमने बना लिया है। मैं थोड़ा सा खुश्का जो है हम जो है नीचे मैं थोड़ा सा डालूंगी, नीचे छिड़क दूंगी, ताकि जब हम इसको बेलना स्टार्ट करें तो जो है हमारा पराठा नीचे चिपके नहीं। तो बस इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। बहुत अच्छा सा बेलना है, हर तरफ से जो है वो इसकी साइडें और किनारों से आप इसको बेल लें, कहीं से ये मोटा पतला नहीं होना चाहिए। तो इस साइज़ आप पराठे का अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपके घर में बनाया जाता है। छोटा आपको पसंद है छोटा बनाएं, बड़ा आपको पसंद है आप बड़ा बनाएं। तो साइज़ आप पर है, जो आपको साइज़ पसंद आप उस हिसाब से रख सकते हैं। और ये गुड़ है मेरे पास, पिसा हुआ गुड़। ये आपको मिल जाएगा जहाँ से नॉर्मली गुड़ मिलता है, वहीं से आपको पिसा हुआ गुड़ भी मिल जाएगा। अगर अच्छी क्वालिटी का आपको मिलता है तो फिर क्या ही बात है। और इसमें खूब सारा गुड़ डालें, सारा मज़ा गुड़ का है और अच्छा मज़ा जो है वो निकल कर आता है अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ डालेंगे। और इसके ऊपर मैं एक और रोटी रख दूँगी। ये इस तरह से हम इस पर रोटी रख देंगे और उंगलियों की मदद से आप इसको जो है दबाते जाएं, ताकि जो गुड़ है वो बाहर ना निकले, क्योंकि अब ज़ाहिर है वो पिसा हुआ है तो वो फिर जो है बाहर निकलेगा। तो अच्छी तरह से आप इसके किनारे जो है वो उंगलियों से दबा दें और फिर मैं इसको हल्का सा बेलन से जो है दोबारा सा बेल लूँगी, ताकि ये जो रोटियां हैं दोनों वो भी मर्ज हो जाएं और जो अंदर हमने गुड़ डाला है वो भी अच्छा सा जो है इसके साथ चिपक जाए, बाहर ना निकले। तो इस तरह से हल्का सा हमने इसको बेल लिया है। एक और मैं आपके सामने बना लेती हूँ ताकि आपको अच्छी सी बात समझ आ जाए। तो जल्दी जल्दी एक और पराठा भी बना लेते हैं और इस तरह से हम जो है वो पराठा बेलेंगे। गुड़ जो है अगर आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है तो क्या ही बात है, क्योंकि गुड़ के भी टाइप होते हैं। एक जो है वो चीनी से बना हुआ होता है और एक गन्ने से बना हुआ होता है। अगर आपको गन्ने से जो है वो बना हुआ गुड़ मिल जाता है तो क्या ही बात है, बहुत ज़बरदस्त वो गुड़ होता है। लेकिन बहुत मुश्किल से ही मिलता है, अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर जो मिलता है आप ज़ाहिर है फिर हमें ज़ाहिर है वही हम उसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह से गुड़ डालें, गुड़ ज़्यादा से ज़्यादा डालें, तभी मज़ा जो है पराठे का निकल कर आएगा। और ऊपर से बस ये जब हम गुड़ डाल लें और फिर हल्का सा बेल लें, ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं और दोनों जो पराठे हैं, दो रोटियां, वो आपस में मर्ज हो जाएं।
और जब हम इसको तवे पे डालें तो ये हमारे साथ जो मसला ना करे, ऐसा ना हो कि वो गुड़ निकल निकल के बाहर आ रहा हो। तो बस हल्का सा मैंने बेलन से इसको बेल लिया है और बस हम अब इसको तवे पे डालेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है और तवा गर्म होने के बाद जो है आंच आप हल्की कर दें, क्योंकि इसमें गुड़ है। गुड़ फ़ौरन से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और ये जलना स्टार्ट हो जाता है। तो बस एक ये छोटी सी टिप है, आपका तवा गर्म हो जाए तो आंच हल्की कर दें और पराठा डालें और हल्का सा ऑयल डालें ताकि जो गुड़ है वो नीचे से जले नहीं। ये गुड़ फ़ौरन से पकता है, ये देखें धुआं जो उठ रहा है ना, ये फ़ौरन से जो है गुड़ जो है पकना स्टार्ट हो जाता है। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे और इस तरह से आप चिमटे से कीजिएगा, हाथ से ना करें, ज़ाहिर है फिर हाथ जलने का थोड़ा सा होता है। और ऊपर से हम ये वाइट मक्खन लगाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त जो है ये वाइट मक्खन बड़ी जो है हेल्दी सा होता है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास आप नॉर्मल घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें मैंने कहा कि ये फ़ौरन से जो है वो गुड़ जो है नीचे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आंच जो है उसका बस ख्याल रखें और जो है बस हल्की आंच पे इसको पकाएं, हल्की आंच पे इसको फ्राई करें और ऊपर से ये वाइट मक्खन आप लगाते जाएं। बहुत जो है ज़बरदस्त ये पराठा बनता है, सर्दियों में आप खाएं, आपको सीरियसली मज़ा आ जाएगा। हमारे घर में तो बहुत बनता है ये। और ये देखें हमारा गुड़ का पराठा जो है वो मज़ेदार सा तैयार है। एक और मैं आपके सामने बना लेती हूँ। आंच हल्की रखिएगा, मैं फिर बता रही हूँ, क्योंकि जो है गुड़ है वो मेल्ट होता है, एकदम से मेल्ट होता है और जो है वो जलना भी स्टार्ट हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आएगा, इसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो पराठा डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि ऑयल जो गुड़ है वो नीचे ना लगे और फिर 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। खूब सारा इसमें आप गुड़ डालें और खूब सारा इसमें अगर आपके पास वाइट मक्खन है तो वो डालें, देसी घी है तो वो डालें, लेकिन वाइट मक्खन का ज़्यादा अच्छा जो है वो मज़ा निकल कर आता है, क्योंकि ये वाइट मक्खन इतना हैवी ही नहीं होता है। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, जो हमारे पास चीज़ें हैं ज़ाहिर है हम उसको ही इस्तेमाल में लाएंगे, उससे ही जो है हम बनाएंगे। तो इस तरह से मज़ेदार सा जो है हम पराठा बनाएंगे। और ये देखें अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये हो रहा है। मैं हाथ से कर रही हूँ, मैं फिर बता रही हूँ, हाथ से मत कीजिएगा, फिर हाथ जो है वो जलने का ख़तरा होता है। जो अब बच्चियाँ नए नए सीख रही हैं तो उनके लिए स्पेशली है कि प्लीज़ हाथ को यूज़ ना करें। और ये मैं बिल्कुल प्योर अम्मी वाले स्टाइल से जो है मक्खन लगा रही हूँ। इस तरह से मक्खन लगाती हैं और उसमें पराठे में अपना प्यार डालती हैं, अपनी ममता डालती हैं। तो माँ के हाथ के पराठे की क्या ही बात है, मैं वैसा नहीं बना सकती जैसे मेरी माँ बनाती हैं, लेकिन कोशिश मैंने वैसी ही की है। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त पराठा होता है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ इसको खाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही इतना मज़ेदार लगता है। इसमें खूब सारा मक्खन डालें, खूब सारा जो है वो गुड़ डालें और ये मज़ेदार जो है पराठा बनता है। और अभी आजकल बहुत ज़बरदस्त सर्दियाँ हो रही हैं, इसमें ये आप बच्चों को बना के दें, ये बहुत हेल्दी है और गुड़ जो है उसके बहुत फ़वायद हैं। ये देखें इस तरह से मेरी अम्मी जो है वो हमें मक्खन अपने हाथ से लगा के इस तरह से देती हैं। तो बच्चों को भी आप इस तरह से अपने प्यार से मक्खन लगा के दें। बच्चों के लिए ये बहुत हेल्दी है और मक्खन है इसमें और गुड़ है। आप गुड़ का कोई नुकसान नहीं है, गुड़ जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बेस्ट रहता है। और सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्योंकि गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और जाते जाते यही कि रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद बताइएगा कि कैसी बनी। और एंड में एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।